हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल telescope। In its normal adjustment, बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट उस समय कहा जाता है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, उस कंडीशन को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंस होते हैं, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो लार्ज अपेर्चर का लेंस होता है, लार्ज अपेर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का लेंस होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और जो आई की तरफ होता है आई लेंस वो स्मॉल अपेर्चर का लेंस होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है उसको हमने डिनोट किया है एफ ओ से, ये देखें आप डायग्राम में, और आई लेंस की फोकल लेंथ को हमने डिनोट किया है एफ ई से। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी पर सिचुएटेड होता है क्योंकि इसमें हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं उन रेज की एक रियल और इन्वर्टेड इमेज कहाँ पर बनती है, यहाँ बनती है ए डैश बी डैश पर। ये इमेज बनती है ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ के डिस्टेंस, इसकी इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ के डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है, और जब ये आई लेंस के सामने ये इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश, दिस इमेज सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, और इसकी जो फाइनल और एनलार्ज इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। ये देखिए इधर को रेज जा रही हैं, ये जो ए डैश बी डैश जो इमेज है इसकी फाइनल एनलार्ज इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। ठीक है, इसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन Magnification is given by the ratio of angle subtended by the image at eye to the angle subjected by the object itself, to the ratio of the angle subtended by the object। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है किस पर, आई पर, किसके द्वारा, इमेज के द्वारा। दिस एंगल इज डिनोटेड बाय बीटा, ये वाला एंगल। ठीक है, ए सी डैश बी डैश, ये वाला एंगल, दिस इज एंगल बीटा, और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट इट इज एंगल अल्फा, एंड इट इज गिवन बाय ए डैश सी बी डैश। ठीक है, तो हम मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्रेशन बनेगी। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड by image to the angle subtended by object। angle subtended by object। magnification is denoted by m, and the angle subtended by image denoted by beta, and angle subtended by object is denoted by alpha। Therefore magnification is given by m equal to beta upon alpha। Since these angles are small, angles are small, we take
their tangents. Therefore the equation will become as m is equal to tan beta upon tan alpha. Now we will take the values of tan alpha and tan beta. Values of tan alpha and tan beta from right angled triangle, from right angled triangle A dash C dash B dash, A dash C dash B dash. In this triangle tan beta is given by A dash B dash upon A dash C dash, given by A dash B dash upon A dash C dash. ठीक है, A dash B dash upon A dash C dash. And now we will consider triangle A dash C B dash from right angled triangle, from right angled triangle A dash B dash C. We have, इस ट्राइंगल से हम tan अल्फा की वैल्यू लेंगे. tan अल्फा इज इक्वल टू A dash B dash अपॉन A dash C. ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये दोनों वैल्यूज हो गई. अब हम tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू को, जो हमारी ये थी, जो हमने बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 1, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. ऑन पुटिंग द वैल्यूज of tan alpha and tan beta in equation 1. In equation 1 we have m magnification is equal to A dash B dash upon C dash A dash. और tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा की A dash B dash अपॉन A dash C. ठीक है, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से. ये बचेगा A dash C अपॉन C A dash, A dash C अपॉन C A dash. अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं A dash C और C A dash, इन वैल्यूज़ को कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग, इन वैल्यूज़, इन ये जो डिस्टेंसेस हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम लेंगे अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन A dash C is equal to
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू प्लस FO एंड A डैश C डैश इज इक्वल टू माइनस FE। ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यू रखने पर ये इक्वेशन बनेगी m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, माइनस FO अपॉन FE। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by an astronomical telescope in its normal adjustment। ठीक है बेटे। अब इसमें एक एक्सप्रेशन और आती है इसमें मैग्निफिकेशन की, वो थोड़ी सी चेंज है एक्सप्रेशन। कब, किस कंडीशन में है वो एक्सप्रेशन? When the final image is formed at least distance of distinct vision, when final image is formed at least distance of लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। ठीक है। इस कंडीशन में थोड़ा सा मैं रे डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। ठीक है। ये यहाँ इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की। अब इस ऑब्जेक्ट की ये ऑब्जेक्ट लेंस और ये आई लेंस, यहाँ पर जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज यहाँ बनती है। कहाँ बनती है? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड डिनोटेड बाय D। ठीक है। वहाँ पहली केस में इन्फिनिटी पर बन रही थी इमेज, यहाँ पर ये इमेज बनेगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। ये हो गया आपका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस FE। ये यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस विच इज इक्वल टू D, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। इस कंडीशन में ये आपका हो गया एंगल अल्फा और ये हो गया एंगल बीटा। ये बन गया हमारी इमेज A डैश B डैश। ठीक है। ये रेज आ रही हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट से, विच इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी। ठीक है। इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तब यूज़ होता है जब इमेज, फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उस समय ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।